हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहो सब सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि एंगुलर के अंदर राउट गार्ड का क्या रोल है, राउट गार्ड क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं और कितने टाइप का होता है, इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में डीपली देखा, हमने सब कुछ डिस्कस किया। और आज जो वीडियो लेकर आए हैं इसमें हम देखेंगे कि ऑथ गार्ड क्या होता है, जिसे हम कैन एक्टिवेट गार्ड भी बोलते हैं। इसको यूज करने के लिए हम लॉगिन पेज बनाएंगे और बिल्कुल ही एग्जाम, जिस तरीके से कॉर्पोरेट में कंपनी में काम करते हैं उस तरीके से एग्जाम्पल लेकर हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही केयरफुली देखिए, बिना स्किप करिए देखिए, और साथ ही साथ आप भी प्रैक्टिकल करिए ताकि आपका कन्फ्यूजन साथ ही साथ दूर होता चला जाए। जो कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए, क्योंकि ये जो गार्ड है आपको मैं गारंटी दे देता हूं कि हर कंपनी में, हर प्रोजेक्ट में आपको लगाना ही लगाना होगा। क्यों? क्योंकि बिना ऑथेंटिकेशन का कोई प्रोजेक्ट, कोई वेब एप्लीकेशन बनाते नहीं हम। नॉर्मल स्टैटिक एप्लीकेशन तो बनते हैं, लेकिन जैसे ही वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो आपको ऑथेंटिकेशन यूज करना होता है और कैन एक्टिवेट इसके लिए यूज किया जाता है। तो कैसे यूज करते हैं इसके बारे में और यूज करके हम देखने वाले हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। और सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन क्लिक कर लें। चलिए देखते हैं। देखिए, ऑथ गार्ड, जिसे हम कैन एक्टिवेट भी गार्ड बोलते हैं, मतलब ऑथ मतलब ऑथेंटिकेशन। कैन एक्टिवेट गार्ड को जब हम क्रिएट करते हैं तो ऑथ नेम से बना लेते हैं। जनरली आप लोग किसी न किसी प्रोजेक्ट में ऐसा देखा होगा कि जो ऑथेंटिकेशन के लिए पेज बनाया था उसको ऑथ नाम देते हैं, ताकि कोई देखे, कोई डेवलपर तो उसको आइडिया लग जाए कि इसमें ऑथेंटिकेशन का काम किया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता ही है, पिछले वीडियो में हमने बता ही रखा है कि हम अपने एप्लीकेशन के अंदर हर चीज़, हर परमिशन इंप्लीमेंट करके देते हैं यूजर को। ऐसा नहीं कि यूजर पर बिलीव करके दे देते हैं कि यूजर अपने तरीके से, सही तरीके से ही हैंडल करेगा। नहीं, ये सारी चीज़ें आपको करना होता है। ठीक है, और हमने ये भी डिस्कस किया कि कितने तरह के गार्ड होते हैं। कैन एक्टिवेट गार्ड हमने बताया कि नॉर्मल पाथ को चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं, ऑथेंटिकेशन चेक करने के लिए। नॉर्मल पाथ के लिए होता है कि इस पाथ को एक्टिवेट करना है कि नहीं करना है। कैन एक्टिवेट चाइल्ड बताया था, मतलब चिल्ड्रेन को एक्टिवेट करना है कि नहीं करना है। कैन डीएक्टिवेट बताया था कि किसी पेज को लीव करते टाइम ये पूछता है आर यू श्योर टू लीव दिस पेज। रिजॉल्व मतलब किसी पेज पर जाने से पहले हम चेक कर लेते हैं कि उस पेज पर डेटा अवेलेबल है कि नहीं है। और कैन लोड के बारे में हमने डिस्कस किया था कि इसको लेजी लोडिंग में इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसी में जो पहला ये गार्ड है इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं, कैन एक्टिवेट गार्ड। ठीक है, कैन एक्टिवेट गार्ड के बारे में हम अभी इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कैन एक्टिवेट गार्ड क्या होता है। ठीक है, इसी को हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि गार्ड क्रिएट करने का जो कमांड होता है, ng जनरेट गार्ड और गार्ड का नेम। एक जैसे कमांड लिखेंगे तो ये सब आपसे पूछेगा कौन सा गार्ड क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद वो गार्ड आप सेलेक्ट करेंगे और आपके सामने, आपके प्रोजेक्ट में एक गार्ड क्रिएट हो जाएगा। तो उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, हर लाइन का मतलब हम समझने वाले हैं। तो चलिए लिए चलता हूँ आप लोग को प्रोजेक्ट में। तो देखिए, ये वही प्रोजेक्ट है जो हमने पिछले वीडियो में दिखाया था, जहाँ पर हमने राउटर आउटलेट के बारे में बात किया था। ठीक है, और मल्टीपल राउटर आउटलेट कैसे क्रिएट करते हैं, जस्ट पिछले वीडियो में। तो इन सबको हटा देता हूँ, नॉर्मल हम कर देते हैं, सब कुछ हम हटा देते हैं। ठीक है, ताकि आपको देखने में अच्छा लगे और कोड भी फ्रेश रहे, ताकि हम नया कोड करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को दिखेगा। इसका आउटपुट आपके सामने दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर ये होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, और यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं एक लॉगिन पेज क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर नया टर्मिनल लेता हूँ और यहाँ पर लिखते हैं ng जनरेट कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नाम लॉगिन क्रिएट कर देता हूँ। देखिए, लॉगिन कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और ये ये लॉगिन पेज का हमारा HTML है। बाकी सभी सबको मैं फ़िलहाल हटाता हूँ, फिर बाद में हम इसको ओपन करेंगे जिसकी ज़रूरत होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं H3 और लॉगिन पेज, या लॉगिन हियर लिख देता हूँ। ठीक है, और इसका CSS पर मैं कुछ H3 का बैकग्राउंड कलर डालता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और कोई भी इस तरीके से मैं डाल देता हूँ। ठीक है, सेव कर दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने एक टेबल लिया और इसको मैं बॉर्डर देता हूँ 1। इसके बाद एक TR ले लेता हूँ
एक TD जिसमें लिखता हूँ यूजर ID, और एक और TD लेता हूँ जिसमें मैं इनपुट टाइप और टेक्स्ट, ठीक है, और इन सबको भी हटाता हूँ। देखिए इसमें जो टाइप करेंगे उस वैल्यू को होल्ड करने के लिए मैं यहाँ पर लेता हूँ टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल txt यूजर ID, ठीक है। इसी तरीके से इसको कॉपी करके और एक और मैं बनाता हूँ क्या, पासवर्ड, और यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा अच्छा डिजाइन करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ txt पासवर्ड। इस तरीके से मैंने दो टेक्स्ट बॉक्स बना लिए। एक और tr लेता हूँ या td लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक बटन लेता हूँ और इस पर लिखता हूँ क्या, लॉगिन, ठीक है। और एक और TD लेता हूँ और इसमें लिखता हूँ मैं बटन कैंसिल, ठीक। अब देखिए यहाँ पर मैं क्लिक इवेंट फायर करता हूँ, क्लिक, और इसमें लिखता हूँ लॉगिन, और इसमें मैं पास कर दूंगा इन दोनों का वैल्यू, कॉपी डॉट वैल्यू कॉमा, और इसको कॉपी करके यहाँ डाल देंगे डॉट वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन करें, कॉपी किया हमने, इसके TS फाइल पर चलते हैं और यहाँ पर हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। वहाँ से एक वैल्यू आ रहा है यूजर ID और पासवर्ड, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैं यूजर ID एनी टाइप का, या स्ट्रिंग आप ले सकते हैं, पासवर्ड और एनी टाइप का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करते चलूँ कि अभी हमारे पास ना API है ना कुछ है, तो हम नॉर्मली सेशन को यूज करने के लिए हम लोकल स्टोरेज या सेशन स्टोरेज को यूज करेंगे। देखिए आप लॉगिन कैसे चेक करते हैं, नॉर्मली आप किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी टेक्नोलॉजी में आप क्या करते हैं कि किसी पेज पर चेक करना है कि यूजर लॉगिन करके आया है कि नहीं आया है, तो आप क्या करते हैं, लॉगिन पेज पर एक यूजर ID पासवर्ड लेते हैं, उसको डेटाबेस से मैच कराते हैं कि लॉगिन यूजर ID पासवर्ड सही है कि नहीं किया है। अगर सही होता है तो वहाँ से फ्लैग लेके आते हैं, उसको सेशन में रख लेते हैं और उसी सेशन को हर पेज पर चेक करते रहते हैं कि जो हमने वैल्यू लेकर आया था, जो फ्लैग लेकर आया था, वो अवेलेबल है कि नहीं, ट्रू फॉल्स, या किसी यूजर का यूजर नेम लेकर चले जाते हैं, उसी को हम चेक करते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पर हम करेंगे। यहाँ पर हालांकि हमने अभी यहाँ पर डेटाबेस वगैरह सब कुछ आप लोग को नहीं पढ़ाया, मैंने API नहीं पढ़ाया है, तो हम यहाँ पर नॉर्मली जो यूजर के ब्राउजर में जो सेशन स्टोरेज होता है, लोकल स्टोरेज होता है, जो सेशन मैनेजमेंट पे हम लोग यूज करते हैं, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को अलग से वीडियो दे दूंगा किस तरीके से यूज करते हैं, उसी को हम यूज करेंगे यहाँ पर। और स्टैटिक वैल्यू दे देंगे कि अगर यूजर ID ये होगा, पासवर्ड ये होगा, तो हमारा मतलब कि लॉगिन कर रखा है बंदे ने, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे इसके अंदर इफ यूजर ID, ठीक है, यूजर ID इक्वल टू चंदन है, ठीक है, सपोज करिए, एंड पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3 है, इस तरीके से, तो हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज या सेशन स्टोरेज के अंदर सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम, इसके अंदर एक वेरिएबल लेंगे इज लॉग्ड इन, ठीक है, और इसमें सेट कर देंगे ट्रू, ठीक है, इसमें हमने सेट कर दिया ट्रू। अब अगर यूजर ID पासवर्ड गलत डाल देता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, एल्स ब्लॉक लगाएंगे, यहाँ पर एल्स, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और सेम वेरिएबल में इज लॉग्ड इन, इसमें हम ED लगाते हैं, ED लॉग्ड इन, और I को मैं कैपिटल करता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। इसी के अंदर मैं क्या करूँगा, फॉल्स डाल दूंगा, डबल कोट्स, और उसके बाद यहाँ पर फॉल्स डाल देंगे, ठीक है। अब हमने ये कर लिया, बटन के क्लिक पर वैल्यू क्या करेगा कि यूजर के ब्राउजर में स्टोर कर देगा। इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, कहाँ पर, गार्ड के अंदर। अब वहाँ पर अलग टेक्नोलॉजी में जब आप यूज करते हैं तो पेज पर जाने के बाद आप चेक करते हैं कि सेशन में वैल्यू है कि नहीं है, मतलब आपने उस पेज को लोड कर लिया, एप्लीकेशन का बैंडविड्थ आपने कंज्यूम कर लिया, तब आपको पता चल रहा है कि लॉगिन करके नहीं है, फ्लैग नहीं मिल रहा है। तो सोचिए एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पर एंगुलर जो प्रोवाइड करता है गार्ड, तो गार्ड से हमें ये फायदा हो जाएगा कि हम जैसे ही लिंक पर क्लिक करेगा यूजर, उसी टाइम गार्ड को फायर करेंगे और
गार्ड चेक कर लेगा कि लॉगिन किया है कि नहीं किया, तो जिसके चलते लॉगिन नहीं किया होगा तो उस कंपोनेंट को लोड होने से बचा लेंगे, मतलब एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम गार्ड इंप्लीमेंट करते हैं और इसी वैल्यू को चेक करेंगे गार्ड में। ठीक है, एक गार्ड क्रिएट करते हैं जिसका नेम होगा कैन एक्टिवेट। सबसे पहले तो इस लॉगिन पेज का मैं एक पाथ लगा देता हूं यहाँ पर लॉगिन पेज का। ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ पाथ, यहाँ पर लिखता हूँ लॉगिन, अगर लॉगिन है तो कंपोनेंट, और यहाँ पर लिख देता हूँ लॉगिन कंपोनेंट। ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ टाइटल लॉगिन। ठीक है, सेव कर दिया हमने, और यहाँ पर इसका लिंक भी एक बना देता हूँ। यहाँ पर मैं करता हूँ कॉपी करके यहाँ पर लॉगिन लॉगिन, और यहाँ पर लिखता हूँ लॉगिन। ठीक है, इस तरीके से, ताकि आप लोग का सारा पिक्चर क्लियर होते चले। ये लॉगिन हमने लिखा वहाँ पर। ठीक है, इसको बंद करते हैं अभी फिलहाल, और एक गार्ड क्रिएट करते हैं। लिखते हैं ng जनरेट गार्ड, और गार्ड का नाम मैं देता हूँ ऑथ। इंटर हिट। अब ये पूछेगा कौन सा गार्ड क्रिएट करना चाहते हैं। देखिए, कैन एक्टिवेट चाइल्ड, कैन डीएक्टिवेट, कैन मैच ही आ रहा है। ठीक है, रिजॉल्व नहीं आ रहा है। रिजॉल्व भी हम क्रिएट करते हैं, कोई भी गार्ड क्रिएट करके रिजॉल्व में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले ये कैन मैच भी नहीं आता था। ठीक है, धीरे धीरे करके एंगुलर की टीम सारे गार्ड का नेम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं इंटर हिट करूँगा, इंटर हिट करके गार्ड क्रिएट हो जाएगा। देखिए, ऑथ गार्ड क्रिएट हो गया। ये गार्ड पहले क्लास लेवल का क्रिएट होता था एंगुलर 16 से पहले के प्रोजेक्ट में। देखिए, हालांकि हम लोग एंगुलर 17 पढ़ रहे हैं, लेकिन 16 में ही ये चेंज हो चुका था। अब ये गार्ड फंक्शनल हो गया। पहले के वर्जन में जैसे गार्ड आप क्रिएट करेंगे तो क्लास लेवल का ये गार्ड क्रिएट होता था, ये क्लास होता था, लेकिन अब ये फंक्शनल हो गया है। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर वगैरह आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये दिक्कत है अब, ताकि आप कंस्ट्रक्टर बना लेंगे तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हो, वो सब नहीं कर सकते, आपको इंजेक्ट करना पड़ेगा आप। ठीक है, बहुत कुछ चेंज हो चुका है। तो इस गार्ड में क्या हो गया कि राउटर लाइब्रेरी को हमने इंपोर्ट किया, और इसमें से कैन एक्टिवेट इंटरफेस को जो टाइप है इसको हमने इंपोर्ट किया, और इसके अंदर एक मेथड बनाया गया, ये फंक्शन, और इसका इनएक्टिवेट टाइप का। ठीक है, और इसके अंदर आप इसके लॉजिक को सेट करेंगे। ठीक है, तो लॉजिक कैसे सेट करेंगे, लिखेंगे हम कि लेट, एक वेरिएबल लेते हैं इज लॉग्ड इन, किस टाइप का, आप टाइप भी बना सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली क्या करिए इक्वल टू लिखिए, और लोकल स्टोरेज या सेशन स्टोरेज में जो अपने वैल्यू रख रखा है ये, उसको यहाँ पर गेट कर लीजिए कि उसमें क्या वैल्यू है अभी। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम, वहाँ पर मैं सेट आइटम किया था, अब यहाँ पर गेट कर लेते हैं कि क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू है तो मतलब कि लॉगिन कर चुका है, अगर फॉल्स है तो मतलब लॉगिन नहीं किया। इससे हमारा यहाँ पर चेक हो जाएगा, और यहाँ पर हम चेक लगा देंगे इफ इज लॉग्ड इन, ये जो वेरिएबल है इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, अगर फॉल्स है तो मतलब लॉगिन नहीं किया है, अलर्ट दिखा देंगे, अलर्ट, और यहाँ पर लिख देंगे हम, और यहाँ पर लिख देंगे हम नॉट लॉग इन, या फिर लिख देते हैं प्लीज लॉग इन, और रीडायरेक्टिंग लिख देंगे हम यहाँ पर, रीडायरेक्टिंग टू लॉगिन पेज। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए होता क्या है कि अगर लॉगिन करके नहीं आता है तो ये मैसेज नहीं दिखाता, डायरेक्टली लॉगिन पेज पर हम भेज देते हैं। हम यहाँ पर दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि गार्ड फायर हो रहा है। ठीक है, मैसेज दिखा दिया, और यहाँ से हम उसको कहाँ भेज देंगे, लॉगिन के पेज पर भेज देंगे। यहाँ पर लिख देंगे रिटर्न फॉल्स, और लॉगिन के पेज पर हम भेजने के लिए यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है हमें। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा किसका, राउटर का। हालांकि अब कंस्ट्रक्टर में यहाँ नहीं बना सकते, क्लास लेवल का नहीं है, तो हमें इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट और राउटर इक्वल टू इंजेक्ट लिखेंगे। ठीक है, और ये इंजेक्ट आपके कोर लाइब्रेरी से इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इंजेक्ट के अंदर हम लिख देंगे राउटर, जो राउटर का लाइब्रेरी है। ठीक है, ये हमने इंजेक्ट कर लिया, और इसके बाद इस राउटर के थ्रू हम लिखेंगे राउटर डॉट नेविगेट, राउटर डॉट नेविगेट, 1 सेकेंड, राउटर लाइब्रेरी, ओह सॉरी, ये राउटर हमारा गलत लाइब्रेरी से इंपोर्ट हो गया, इसको कॉपी करके यहाँ पर रखिए, इसलिए नेविगेट नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है। ठीक है,
राउटर को हमने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। अब देखिएगा नेविगेट आ जाएगा, देखिए नेविगेट आ गया। कभी आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप यही करेंगे। और इसके अंदर आप लिख देंगे क्या, लॉगिन, कि लॉगिन पेज पर चले जाओ। ऐसा हमने कर दिया। अब इस गार्ड को कहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इस ऑथ गार्ड को कॉपी किया हमने और यहाँ पर जिस जिस पेज को आप चाहते हैं, जिस जिस पेज को आप चाहते हैं कि ये बिना लॉगिन किए एक्सेस ना हो, ठीक है, तो उस पेज पर इस गार्ड को इम्प्लीमेंट कर देंगे, उस पेज पर इस गार्ड को लगा देंगे। ठीक है, तो आप जिस भी पेज पर लगाना है, जैसे मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि कॉन्टैक्टस पर, सपोज करिए कॉन्टैक्टस पर बिना लॉगिन किए ना जा सके यूजर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैन एक्टिवेट, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देंगे इस गार्ड का नेम और इसको हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे। इस तरीके से हमने इस कैन एक्टिवेट को भी हम क्या करेंगे और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, सेव। अब लिए चलता हुआ पर आप लोगों को ब्राउजर पर देखिए कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसी तरीके से जिस जिस पेज पर लगाना है उस पेज पर इसको इतना कॉपी कर दीजिएगा, वो पेज बिना लॉगिन किए हुए एक्सेस नहीं होगा। तो मैं एक एक करके भी एग्जांपल करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलते हैं ब्राउजर। तो देखिए यहाँ ब्राउजर पर आपका लॉगिन पेज यहाँ पर दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, और एक मैं दिखा दूँ कि इंस्पेक्ट एलिमेंट करके यहाँ पर आप जाएंगे, एप्लीकेशन के अंदर आएंगे और यहाँ पर आपको लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए कोई वैल्यू नहीं है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ और भी डालता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया अजीत, जो कि यूजर आईडी नहीं है, और पासवर्ड में मैं कुछ भी लिखता हूँ इस तरीके से। ठीक है, लॉगिन करूँगा तो यहाँ पर क्या सेट हो गया, लॉग्ड इन फॉल्स। इस वेरिएबल में फॉल्स है तो इसका मतलब कि आपने लॉगिन नहीं किया है। और जैसे ही आप अब कॉन्टैक्ट अस, जैसे अबाउट होम पर आपका एक्सेस होगा, अबाउट अस पे जैसे कॉन्टैक्ट अस पर जाएंगे तो बोल रहा है कि प्लीज लॉगिन, रिडायरेक्टिंग टू लॉगिन पेज, ओके करेंगे, लॉगिन पर भेज देगा। ठीक है, बाकी सारे एक्सेस होंगे, देखिए सब एक्सेस हो रहे हैं, लेकिन इसको कॉन्टैक्ट अस को एक्सेस नहीं करने दे रहा है। बोल रहा है कि आप लॉगिन करके नहीं है, प्लीज लॉगिन, रिडायरेक्टिंग टू लॉगिन पेज, और लॉगिन पेज पर भेज देगा। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर सही पासवर्ड डाल दूंगा, चंदन 123, और लॉगिन करूंगा, देखिए अब ये ट्रू हो गया। अब कॉन्टैक्टस किसी पर जाऊंगा तो चले जाए, देखिए आने दिया, कॉन्टैक्टस भी एक्सेस हो गया। ठीक है, अबाउट अस, ये अगर उसने गलत पासवर्ड डाला, यूजर आईडी पासवर्ड डाला इस तरीके से, तो ये फॉल्स हो जाएगा, अब नहीं जाने देगा वहाँ पर। देखिए नहीं जाने देगा, नहीं जाने दे रहा, ओके करेंगे, यहाँ चला जाएगा। जिसको भी आप चाहते हैं कि बिना लॉगिन किए एक्सेस नहीं करने देना, जैसे अबाउट अस पर को भी मैं चाहता हूं कि अबाउट अस बिना लॉगिन के एक्सेस ना हो, तो वहां पर भी सेम कोड लगा देंगे। इसको कॉपी करिए, तो जिस पेज पर आपको लगाना है आप लगा देंगे इस तरीके से। देखिए अबाउट अस पर मैं कॉमा लगाकर इसको लगाता हूँ। ठीक है, और दो कॉमा हो गया, सॉरी एक कॉमा लगाएंगे। ठीक है, सेव। अब देखिए क्या होता है, ब्राउजर पाइए, अब इसको बंद करिए, इसको रिफ्रेश कर लीजिए, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट, और यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर आइए, देखिए अभी फॉल्स है। ठीक है, अब फॉल्स करेंगे तो अबाउट होम पर है, देखिए होम काम कर रहा है लेकिन अबाउट अस पर नहीं जाने देगा, लॉगिन पर भेज दिया। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस पर भी नहीं जाने देगा, लॉगिन पर भेज देगा। और जैसे ही मैं यहाँ पर सही यूजर आईडी पासवर्ड डाल दूंगा, चंदन 123, और लॉगिन करेंगे, देखिए ट्रू हो गया। अब अबाउट अस पर एक्सेस हो रहा है, कॉन्टैक्ट अस पर एक्सेस हो रहा है। तो ये होता है आपका ऑथ गार्ड। इसी तरीके से आप काम करेंगे। इसको और भी मॉडिफाई किया जाता है, कस्टम कोड और भी लिखे जाते हैं। ठीक है, और ये आपका नॉर्मल पाथ के लिए है। अगर आपको स्टूडेंट के अंदर 2 लिंक और भी हैं और उसको चाहते हैं कि नहीं मैं एक गार्ड से हैंडल करूं, तो कैन एक्टिवेट चाइल्ड यूज किया जाता है वहां पर। ठीक है, मतलब क्योंकि स्टूडेंट का वो 2 लिंक अलग, स्टूडेंट डिटेल्स, पेरेंट डिटेल्स, अबाउट, ये सब हो गया, उसका जब आ गया तो वो चिल्ड्रन बन गए, उसको कैन एक्टिवेट चाइल्ड से हैंडल किया जाता है। ठीक है, आप चाहते हैं कि उसमें फिर किसी 2 लिंक पर एक्सेस हो, 2 लिंक पर ना हो, तो भी कैन एक्टिवेट चाइल्ड से एक्सेस किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल के होते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको यूज करिए, जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछिए। ठीक है, और अगर आपको बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं और बाकी सारे गार्ड भी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप लाइव क्लास ज्वाइन करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारे वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है, मोबाइल नंबर भी अवेलेबल है, कॉल करिए, क्लास ज्वाइन करिए वहाँ पर, जहाँ पर हम बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का, बिल्कुल ही प्रोफेशनल वे में सब कुछ पढ़ाते हैं। ठीक है, जो कि रियल टाइम कंपनी में काम होता है उस तरीके से बताया जाएगा। बिल्कुल ही कस्टम और जेनरिक कोड लिखना सिखाया जाएगा। आप कहीं भी जाएंगे तो कम से कम 3 ईयर के एंगुलर में एक्सपीरियंस वाला नॉलेज लेकर जाएंगे, और आप शो भी कर सकते हैं, उतना आपको पढ़ा दिया जाएगा। जाइए, सिलेबस देखिए और क्लास ज्वाइन करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।